अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह काफ़ी मसरूफ़ रहा। काफ़ी सारे काम थे जो मुझे वाइंड अप करने थे और काफ़ी प्रोडक्टिव रूटीन रही आज की माशाल्लाह। यहाँ पर फ़िलहाल मैं डस्टबिन वॉश कर रही हूँ और डस्टबिन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं अगर इनको तवज्जो ना दी जाए। नीचे जो इनकी बेस के ऊपर एक ब्लैकिश सा मटेरियल जमा हो जाता है ना, वो बहुत ही गंदा लगता है। चाहे जितने मर्ज़ी आप बिन लाइनर यूज़ कर लें, किसी भी टाइप का लाइनर, या अगर आप शॉपर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी करने के बावजूद ना बिन की जो बेस है ना वो गंदी ही रहती है। हर चौथे दिन, हर हफ्ते बाद गंदी हो जाती है। तो इसलिए ओवरनाइट इसमें मैंने ना पानी डालकर बिन में रख दिया था और फिर सुबह मैंने इसको सर्फ़ डाल के थोड़ा-सा और इसे जाली की मदद से मैंने रगड़ कर ना साफ़ कर दिया है। स्क्रबिंग करने के बाद इनको मैंने ड्राई करने के लिए बाहर रख दिया था। अच्छा, साथ ही आज के व्लॉग में ना एक बहुत आसान सा छोटा-सा एक वज़ीफ़ा शेयर करूँगी इम्तिहान में कामयाबी के लिए, जो बच्चों को ख़ुद करना होगा। आजकल कुछ ग्रेड्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और ओ लेवल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बच्चे ना इन डेज़ में काफ़ी कॉन्शियस होते हैं कि उनका रिज़ल्ट अच्छा सा आ जाए और इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। तो बस स्टूडेंट्स को ख़ुद करने के लिए एक वज़ीफ़ा लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा वज़ीफ़ा है, आगे चलकर इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें थीं जो मेरी ख़त्म हुई हुई थी, स्पेशली दालें। चने की और माश की दाल ख़त्म हो गई थी, बाकी मूंग और मसूर की दाल थी, तो इनको मैंने बॉक्सेस में रीफ़िल किया था। और बॉक्स में ऑलरेडी जो पहले वाली चने की दाल थी ना, उसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था ताकि मैं इसे बाद में ऊपर डालूं, ताकि सबसे पहले जब मैं दाल बनाऊं तो यही वाली यूज़ हो, वरना पड़े पड़े ना ये जो पिछली दाल होती है ना ख़राब हो जाती है। हल्का फुल्का भी जाला या कीड़ा लग जाए ना तो ये बनाने के काबिल नहीं रहती, तो इसलिए पुरानी वाली चीज़ को पहले यूज़ कर लेती हूँ और बाद में जो फ्रेश दाल होती है वो नीचे होती है। अच्छा, अब ना मैं ये इम्तियाज़ से ख़ुद लेकर आई हूँ ना दालें, तो मुझे इसका रेट पता चला है। माश की दाल इतनी महंगी होती है, मैंने सोचा भी नहीं था। ये 265 की हाफ़ केजी है, यानी 250 रुपये से ऊपर की आधा किलो दाल आती है। और जो थोड़ी सी बड़ी फैमिली है उसमें आधा किलो तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बन ही जाती होगी। और जब दालों के ये रेट हैं तो बाकी चीज़ों के तो ऑब्वियसली फिर आसमान से बातें करेगी महंगाई। और जो चने की दाल है ना वो 165 की हाफ़ केजी थी, सॉरी। और दोनों दालों के रेट में काफ़ी डिफरेंस है। एक 165 रुपये की आधा किलो है और माश की दाल 265 रुपये की आधा किलो है। तो बस भाई, अब तो दालें ही इतनी महंगी हैं तो बंदा महंगाई का रोना ना रोए तो क्या करे। एनी हाउ, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और यहाँ पर ना ज़ीरा और सूखा धनिया भी ख़त्म हुआ था, तो इनको भी मुझे रीफ़िल करके रखना था साथ ही। और धनिया जो है ना ड्राई वाला, ये मैं पिसा हुआ नहीं लेकर आती। कोई इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वो साथ ही अंदर कर देते हैं, हमें क्या पता। तो इसलिए मैं ना प्रेफरेबली घर पर ही इसको पीस कर रखती हूँ। और ज़ीरे को मैंने इसी तरह छोटे वाले जार में रख दिया था। अच्छा जी, अब आते हैं अपने आज के वज़ीफ़े की तरफ, जो इम्तिहान में कामयाबी का वज़ीफ़ा है। और ये बहुत आसान सा वज़ीफ़ा है, स्टूडेंट्स ने ख़ुद करना है। और इसके लिए आपको करना क्या है, पाँचों नमाज़ों के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर दफ़ा पढ़ने के बाद 16 दफ़ा सूरह इख़लास पढ़नी है। अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और जब भी आपने सूरह इख़लास, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है ना, तो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है और 16 दफ़ा आपने सूरत पढ़नी है। और इसके बाद आपने दुआ मांगनी है और इंशाल्लाह आप देखें आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। और ये वज़ीफ़ा तब तक आपने करना है जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और अपनी मदर से या किसी बड़ी बहन या भाई से नहीं पढ़वाना, स्टूडेंट्स ने ख़ुद करना है। और ताहुसूले मुराद आपने ये पढ़ते रहना है। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा आएगा। और एग्ज़ाम्स की अच्छी सी तैयारी तो ऑब्वियसली शर्त है। ये नहीं कि आपने तैयारी की नहीं और आपने खाली वज़ीफ़ा कर लिया, इस तरह तो नहीं हो सकता। ये तो आप सबको ही पता है। अपना स्ट्रगल, अपनी एफ़र्ट्स जारी रखें, अच्छी सी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम दे कर आएँ। और उसके बाद की ये बात है कि अच्छा सा वज़ीफ़ा ये वाला करें और पूरी इस्तिक़ामत के साथ करें, कोई भी गैप ना दें बीच में। जब दोनों चीज़ों को आप फ़ोकस करेंगे, अपनी तैयारी को भी, प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम्स, और आपका ये जो अक़ीदा है या जो आप वज़ीफ़ा कर रहे हैं, ये भी आप दोनों चीज़ें साथ लेकर चलें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। ड्यूरिंग प्रिपरेशन या जब आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं, अपना लेसन याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब मोबाइल का यूज़ करना, बार बार ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करना, तो इस तरह आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। या थ्रू आउट ईयर कुछ नहीं करना और जब एग्ज़ाम्स आने वाले हों उससे कुछ दिन पहले आपने तैयारी शुरू कर दी और फिर आप कहें कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो ये चीज़ें भी तो नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि सब स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। एग्ज़ाम आने से कुछ महीने पहले ही अपनी तैयारी में लग जाएं। और दूसरी बात वो ये है वज़ीफ़े वाली, कि इस वज़ीफ़े को पूरी यकसुई के साथ करें,
पूरे एतकाद के साथ और बावज़ू रहकर करें, और जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता इस वजीफ़े को करें। 16 टाइम्स आपने सूरह इखलास पढ़नी है, जो बहुत छोटी सी सूरत है। और जब जब भी आप नमाज़ पढ़ें आपने ये सूरत पढ़नी है और इसके बाद आपने दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट थी ना, स्पेशली यूनिवर्सिटी के टाइम पे ना, मैं भी कोई ना कोई वजीफ़ा करती थी आफ्टर एग्ज़ाम्स, और उस टाइम पे ना मैं नमाज़ें भी सारी पढ़ती थी। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, लेकिन एक दौर था जब मेरी नमाज़ें ना छूट गई थी कुछ बच्चों की वजह से। जब बच्चे छोटे थे ना तब कोई मसला होता था तो मैं नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस मेरी रूटीन बन गई है। स्टूडेंट लाइफ में तो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ लेती थी। मुझे यूनिवर्सिटी का टाइम याद है जब पॉइंट्स चलते थे हमारी यूनिवर्सिटी के ना, तो उन पॉइंट्स का टाइम हुआ होता था, पॉइंट खड़ा हुआ होता था, लेकिन मुझे ये होता था कि मैं जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि घर जाके खाना खा के और बाकी और कोई काम होते हैं तो कहीं नमाज ना कज़ा हो जाए। तो बस ज़ोहर की नमाज़ के कज़ा होने के डर से ना मैं यूनिवर्सिटी में ही वज़ू करके, वेटिंग रूम या रेस्ट रूम तो होता ही है हर डिपार्टमेंट में, तो हमारा भी फ़िज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता था। कराची यूनिवर्सिटी में होती थी मैं, और वहाँ पर ना फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ कर और फिर पॉइंट में जाकर बैठती थी। सीट पहले ही मेरी रिज़र्व हो जाती थी। तो बस ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चलता था। और बस शादी के बाद या बीच में कुछ टाइम ऐसा आ गया था कि थोड़ा-सा नमाज़ों की तरफ से ना केयरलेसनेस हो जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि वापस अब मैं रूटीन की तरफ आ गई हूँ, आ रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता। तो बस जो अगर मेरे कोई स्टूडेंट्स व्लॉग देख रहे हैं ना, तो उनको मैं ये कहूँगी कि नमाज़ों की पाबंदी रखें और हर नमाज के बाद इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इंशाल्लाह पूरे एतकाद के साथ करेंगे, यकीन के साथ करेंगे तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। और हाँ, साथ-साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कुछ महीने पहले ही स्टार्ट करनी है। कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीने पहले आपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी को स्टार्ट कर देना है। आज का वजीफ़ा यही था, बहुत छोटा-सा वजीफ़ा है। यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ और मसाला इसका रेडी हो चुका है। पास्ता मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा बॉयल कर लिए, थोड़ा-सा चिपक सा गया था। अच्छा, ये मैं कोई क्रिस्पो करके नाम था उसका पास्ता लेकर आई थी, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो बेक पार्लर का होता है ना, उसके प्राइस भी रीज़नेबल होते हैं और वो वैसे अच्छा भी होता है, इतना ज़्यादा चिपकता नहीं है आपस में। नेक्स्ट टाइम तो मैं बेक पार्लर का ही लेकर आऊँगी। और इसके अलावा एक और था वहाँ पर, लेकिन वो इम्पोर्टेड था, बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैंने वो नहीं लिया। मतलब प्राइस उसकी ना डबल ऑफ द बेक पार्लर के जो प्राइस हैं उससे डबल थे, तो इसलिए प्रेफरेबली मैं तो बेक पार्लर ही लेकर आऊँगी। ये क्रिस्पो के नाम से था, तो ये इसका पास्ता की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टाइम तो मैं ये नहीं लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर ना सिंपल से तरीके से मैंने पास्ता रेडी कर दिया था। मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी डाल दूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, और ये वाला तरीका ना बहुत अच्छा है, बच्चों को भी इससे बहुत पसंद आते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई भी सॉस वगैरह मैंने नहीं डाली, चिली सॉस या सिरका या और कोई जो होती हैं लाइक सोया सॉस वगैरह, तो वो ऐड किए बगैर ही ना ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो रेसिपी इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो जाकर विज़िट कर लें। इसमें बस जो नई चीज़ मैंने अपनी तरफ से की है ना, वो टमाटर को ना मैंने ग्राइंड करके डाला है। आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा, टमाटर को ग्राइंड करके मैंने आधे टमाटर इसमें डाल दिए थे और बाकी मैंने सालन में डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं टेरेस में आई थी और बादल इतने ज़बरदस्त लग रहे थे, ये देखें ब्लैक हुए हुए थे। बारिश हो चुकी थी लेकिन बादल फिर भी छाए हुए, बहुत प्यारा समा लग रहा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा। और ऐसे देखने से तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कैमरे में इतनी ज़्यादा इसकी ब्यूटी कैप्चर नहीं हो पाती। और सनसेट तो यहाँ से बहुत ही प्यारा लगता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता रहता है और वो पूरा नज़र आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।